हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे कि यदि हमको हिंदी टाइपिंग करना हो तो कैसे हिंदी टाइपिंग करते हैं। इसमें मैक्सिमम अगर जो आप लोग देखेंगे ना तो ज्यादातर इस्तेमाल होता है किसका, गूगल इनपुट टूल, जो क्या कर देता है हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं और डायरेक्टली ट्रांसलेट कर देता है हिंदी में। लेकिन जब अधिकतर वैसे जगह ऑफिशियल जॉब पे जाएंगे हम लोग ना, तो वहां पे गूगल ट्रांसलेट का यूज नहीं होता। वहां पे कई सारे फंड का इस्तेमाल होता है, जैसे मंगलम फंड का इस्तेमाल होता है, देवनागरी फंड का इस्तेमाल होता है, कृति देव का इस्तेमाल होता है। तो ज्यादातर यदि इस्तेमाल होने वाला है तो कृति देव का ही फंड। जैसे अगर हम कृति देव के माध्यम से कहीं भी हिंदी टाइपिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आसान नहीं है टाइपिंग करना, उसके लिए सारा कोडिंग का इस्तेमाल करना होगा। जैसे सबसे पहले यदि हम ये कहें कि यदि हमको फॉन्ट डाउनलोड करना है, क्या डाउनलोड करना हो कि कहीं हम गए सिस्टम पे बैठे और उस सिस्टम में हमारा हिंदी टाइपिंग का फॉन्ट नहीं, तो हमको हिंदी टाइपिंग का फॉन्ट यदि डाउनलोड करना होगा तो कैसे करेंगे। तो पहले हम आ जाएंगे ब्राउजर पेज पर और यहाँ सर्च कर लेंगे बस कृति दे। क्या सर्च करना है, कृति दे फॉन्ट डाउनलोड। अब जैसे क्लिक करेंगे ना तो आपको यहीं पे दिखाई देगा हिंदी टाइपिंग डॉट इन्फॉर्मेशन, दिख रहा है सबको ना। ये पे दे रहा है डाउनलोड आल कृति देव हिंदी फंड। आपको इसी फर्स्ट वाले लिंक पे क्या करना होगा, क्लिक करना। अब जैसे फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको बहुत सारे फंड दिखाई देंगे। दिख रहा है ना कि कृति देव यदि आप 10 लेते हैं तो आपके ऐसे नॉर्मल फंड आएंगे। कृति देव यदि 11 लेते हैं तो ऐसे बोल्ड करके आएंगे। दिख रहा है ना। यदि कृति देव 12 लेते हैं तो क्या आएगा, इटैलिक आएगा। यदि यदि कृति देव 13 लेते हैं तब क्या आएगा, बोल्ड और इटैलिक दोनों। और 14 लेते हैं तो बिल्कुल लाइट कलर आएगा। दिख रहा सबको ना। ऐसे आप जितना फॉन्ट डाउनलोड करना चाहते हैं वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते। चलिए फिलहाल हम चाहते नहीं, हमको बोल्ड इटैलिक ये सारा नहीं चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल चाहिए। हम कृति देव 10 वाला ही क्या कर लिए, डाउनलोड कर लिए। कौन सा, कृति देव 10 वाला यहाँ से कर लिए डाउनलोड। और डाउनलोड करने के बाद हमको क्या करना होगा, क्या सर्च करना था हमको यहाँ पे, कृतिदेव फंड डाउनलोड। और पहले वाले लिंक पे क्लिक करने वाले हमको चाहिए कौन सा, कृतिदेव 3। हम इस क्या कर लिए उसको डाउनलोड। जैसे आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आएंगे ना तो आपको ये फंड दिखाई देगा। यदि आप यहाँ से इंस्टॉल करना चाहते हैं तो क्लिक करिए। अब जैसे क्लिक कर दिए क्या हो जाएगा, ओके। तो बता रहा है कि यदि आप इस टेक्स्ट साइज लेंगे तो अलग अलग साइज में ऐसे आपका टेक्स्ट दिखाई देगा। प्रिंट करना है तो प्रिंट करिए, लेकिन प्रिंट तो करना नहीं, इंस्टॉल करना है ना। तो कहाँ क्लिक करना होगा, इंस्टॉल। अब जैसे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये फॉन्ट आपके सिस्टम में क्या हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। और यदि आप यहाँ से नहीं करते हैं ना, आप चले जाते हैं कहाँ पे, दिस पीसी में। कहाँ पे, दिस पीसी। और दिस पीसी में जाने के बाद से डाउनलोड, ये जो फॉन्ट दिखाई दे रहा है ना, आप इसे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो भी आपको यहीं पे दिखाई देगा ऑप्शन इंस्टॉल, दिख रहा है ना। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी यदि हमने इंस्टॉल कर लिया तो इसमें टाइपिंग करने के लिए आप नोट पैड से भी कर सकते हैं, विन वर्ड से भी कर सकते हैं, और इसके बाद से वर्ड पैड से भी कर सकते हैं। यानी कि जिस एप्लीकेशन से यदि आपको करना है, चाहे नोट पैड हो और चाहे आपका क्या हो, नोट पैड हो, वर्ड पैड हो, MS वर्ड हो, किसी से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं। यदि आप MS वर्ड से करेंगे तो उससे आपका यही होगा कि जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे ना तो टेक्स्ट के नीचे रेड लाइनिंग आती जाएगी। आ रहा समझे ना। जैसे आप लोग पढ़े थे ना MS वर्ड में, यदि आप गलत वर्ड लिखते हैं तो उसके नीचे रेड लाइनिंग बनती जाएगी। और यदि उसमें क्या होगा, कुछ ग्रामर मिस्टेक होगा तो उसमें ब्लू लाइनिंग बनती जाएगी। तो जो जो भी हमारा MS वर्ड एप्लीकेशन है ये अमेरिकन एप्लीकेशन है, और उसमें हम हिंदी टाइप करते हैं तो वो समझते नहीं आप सारा गलत टाइप कर रहे हैं, लेकिन टाइप हम सही करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि नहीं उसमें नहीं टाइप करके हम वर्ड पैड में करना चाहें या नोट पैड में, तो आसानी से हम वर्ड पैड को पहले ओपन कर लेंगे। और वर्ड पैड ओपन करने के बाद से ये फॉन्ट लैंग्वेज अभी आपका क्या दिखाई दे रहा है, कैलिब्री। इसको हटा करके आपको यहीं पे सर्च कर लेना होगा क्या, कृति दे। इसको क्या कर देना है, हटा दे, और यहाँ सर्च कर लेना है कृति दे। देखिए क्या हमने यही डाउनलोड किया था ना, दिख रहा सबको। अब आपको करना क्या, अब इस पे टाइपिंग करना है। इसमें टाइपिंग करने के लिए सबसे थोड़ा सा अलग तरीका होता है। क्या,
नहीं, बिना लिखे अगर जो आपको जाना हो तो स्क्रॉल करके नीचे आना हो। आ रहा समझे ना? जब नीचे आएंगे ना तो देखिए आपको ऐसे दिखाई देगा हिंदी में, य त न ज प ऐसे करके दिखाई देगा। दिख रहा है ना? तो आप ऐसे कुछ देर ढूंढते रह जाएंगे, नहीं मिलेगा आपको, यही फॉन्ट मिलेगा हिंदी में। लेकिन आप चाहते नहीं हम एक ही बार में लिखें तो आए, तो उसके जस्ट लिख दीजिए कृति देव, हो जाएगा ना? अब लिखने के बाद से आपको कुछ टाइपिंग करना है, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा चार्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है सबको ना? अब यदि आप इसमें देखेंगे तो आपको पहले दिखाई देगा किसके लिए, क्यू के लिए। तो क्यू के लिए पहले क्या दिया है, फॉर। क्यू के लिए पहले क्या दिया है, और यदि आप स्मॉल क्यू लिखते हैं तब क्या आएगा, क्यू का मात्रा है। जैसे एक चीज इसमें ध्यान दीजिएगा, यदि आप कैप्स लॉक ऑन करके कुछ हिंदी टाइपिंग करते हैं तो सीधा आपका उल्टा टाइपिंग करेंगे। आ रहा है समझे ना? जैसे अगर हम यहाँ पे पहले आ जाए किसमें, क लिखना, क्या लिखना है, तो क किससे आने वाला है, डी से। किससे आने वाला है, डी से। अब डी से यदि आप देखेंगे ना तो पहले आपका कैपिटल डी दिया तो आधा क आया, और यदि स्मॉल डी दाबेंगे क्या आएगा, पूरा क आएगा। अब वैसे ही हम आते हैं वर्ड पैड पर, और यहाँ आने के बाद से कृति देव है ना, देखिए अभी कैप्स लॉक ऑन नहीं है तो सिंपल हम डी बटन दबा रहे हैं, तो क्या आया है, क। और यही हम या तो कैप्स लॉक ऑन करके दबाएं या तो शिफ्ट के साथ डी बटन दबाएं, तो फिर क्या आ रहा है, ऐसा कुछ समझ में ना? कि ऐसे यदि कैरेक्टर लिखना हो, आप लोग देखिए इसमें तो कई सारे कैरेक्टर आपको दिखाई देंगे, एक में दो। यदि आप स्मॉल लेटर लेते हैं तो बिंदी आएगा, और यदि आप कैपिटल लेटर लेते हैं तो ऊपर वाला आएगा। दिख रहा है सबको ना? जैसे हम लोग को स्मॉल और कैपिटल लेटर टाइप करते हैं ना, तो स्मॉल से कोई और कैरेक्टर और कैपिटल लेटर से कोई और कैरेक्टर आसानी से हम यहाँ से टाइप कर सकते, हो जाएगा। तो नहीं तो इसको थोड़ा सा पहले आप लोग नोट कर लीजिए, तो कौन से कोड दाबेंगे तो कौन सा कैरेक्टर आएगा, यहाँ पे टाइपिंग करना। जैसे अब और हम ये कहें कि हमको क ख ग घ लिखना, सब लोग लिख ले जाएंगे ना? अब कैसे लिखना होगा, देखिए क के लिए क्या दिया है, हम आते हैं वर्ड पैड, क के लिए क्या दबाएंगे, टी। और ख के लिए चार्ट देखिए, ख के लिए पहले बड़ा ब्रैकेट क्या करेंगे, ऑन करेंगे। तो यदि आप देखें तो पहले क्या आया है, आधा ख आया। यदि पूरा करना है तो आपको दबाना होगा की बटन, क्या दबाना होगा, और यदि यक्स बटन दबाएं तब क्या आएगा, कि आ का मात्रा के लिए होता है, कि किसके लिए होता है, आ के मात्रा के लिए। जैसे का लिखना हो ना तो डी के लिखना हो तब जाके आपका का आएगा, आ रहा समझे ना? अब जैसे अभी देखिए ये क ख ग लिखे हैं ना, तो ये अगर जो इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से हम कृति देव को हटा करके और इंग्लिश लैंग्वेज में करें तो देखिए क्या लिखा हुआ आएगा, क्या लिखा हुआ आ रहा है, डी बड़ा ब्रैकेट ऑन के और एक्स। यानी कि अगर जो हिंदी में करें हम इसको यहाँ से हटाकर किस में, कृति देव में, तब ये किस लैंग्वेज में आएगा, दिख रहा है ना? और उसका से घ लिखना हो तब क्या करेंगे, घ लिखना हो तो पहले देंगे क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के बाद फिर क्या देंगे, की, हो जाएगा। और अंगा लिखना होगा ना, उसके लिए हम दबाएंगे शिफ्ट के साथ यम, कौन सा बटन, शिफ्ट के साथ यम, और इसका दबाएंगे कौन सा, शिफ्ट के साथ इक्वल बटन, हो जाएगा। देखिए सारा से 8 में दिया है ना, शिफ्ट के साथ इक्वल बटन दबाएंगे फिर क्या आएगा, प्लस वाले से, यानी कि मात्रा आएगा नीचे का, दिख रहा है ना, ये बिंदी, हो जाएगा। और फिर चौ लिखना हो तो, चौ लिखना हो तो क्या दबाएंगे, पी। और छ लिखना हो तो, छ लिखना हो तो क्या लिखना होगा, एन, यन से दो आएगा। और इसके बाद से छ के पास क्या आएगा, जो, जॉ के लिए टी, और इसके बाद से झ किससे आएगा, झ बताइए, नहीं दिख रहा उसमें, झ के लिए देखिए यहाँ नीचे दिया होगा ग्रेटर देन, झ के लिए क्या आएगा, ग्रेटर देन, यहाँ दबा देंगे हम ग्रेटर देन, क्या आ गया,
हो जाएगा। अब ऐसे यदि लिखना से लोग लिख ले जाएंगे ना, थोड़ा सा नॉर्मल कैरेक्टर हम लोग लिखते हैं। जैसे यदि हमको लिखना हो क्या, नल लिखना हो, जैसे आप लोग शुरू से जब हिंदी पढ़ना स्टार्ट किए होंगे ना, तो जहाज, फिर काका, नल, पानी, यही सब लिखना सिखाया गया होगा। आ रहा समझे ना? तो वैसे पहले कैरेक्टर यदि लिखना तो उसके लिए क्या करेंगे, चलिए पहले हमको लिखना है जहाज, उसके लिए क्या क्या दबाएंगे, जहाज के लिए पहले दबाएंगे टी, फिर के, नहीं पहले जी रहेगा और जी के पास क्या रहेगा के, और के बाद से टी। देखिए क्या हुआ है, आज आपको बिना मात्रा वाले शब्द बता रहे हैं, कल आपको मात्रा वाला शब्द लिखने के लिए बताएंगे। अब उसका जहाज का लिखना है नल, तो नल के लिए पहले क्या लिखना होगा, पहले लिखना होगा यू और उसके बाद से वाई। हो जाएगा। काका चाचा यदि लिखना हो तो काका के लिए क्या करेंगे, टी के फिर डी, हो जाएगा ना। और चाचा के लिए पी के और फिर पी के, हो जाएगा। चाचा के लिए क्या होगा, पी से क्या आएगा च, और के से क्या आएगा आ का मात्रा, हो जाएगा। किसमें है चो, वो में वो है, देखो उल्टा लिखे हो क्या तुम लोग, देखो यहाँ पे अगर जो बड़ा वो देंगे तो आधा वो आएगा, और यदि वो लिखेंगे तो क्या आएगा, स्मॉल वो लिखेंगे तो, और यदि हमने बताया यदि पूरा च लिखना हो तो स्मॉल पी, और कैपिटल पी लिखना हो तो स्मॉल ये कैपिटल पी, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें, तो ऐसे सारा कैरेक्टर लिखना हो तो लिख ले जाएंगे सभी लोग ना, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत होगा। आज आप लोग क्या करना है, ऐसे चार्ट देख करके, और चार्ट देखने के बाद बिना मात्रा वाले शब्द ऐसे आप लोग को लिखना है, हो जाएगा। हाँ जल नल हल कल सब लिखना। हाँ, और जल लिखना हो तो फिर क्या देंगे, जल लिखना हो तो टी वाई। अच्छा ऐसे यदि आप लिख लिए हिंदी में, और यदि आप इसको कन्वर्ट कर देते हैं कैलिब्री लैंग्वेज में, फिर क्या आएगा, कोई कहेगा कि हाँ ये क्या लिखा गया है, जहाज, ये क्या लिखा गया है, नल, ये क्या लिखा गया है, काका चाचा, और ये क्या लिखा गया, जल। कोई कोई समझ पाएगा इसको, लेकिन यही यदि हम इसको कन्वर्ट करते किसमें, कृति देव, किसमें, कृति देव, अब समझ आ जाएगा ना। अब एक चीज ध्यान दीजिए, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं ना कि जो आपके इसमें इस की से नहीं आए, उसके लिए आपको सहारा लेना पड़ता है कोड का। किसका सहारा लेना होता है, कोड का। जैसे यदि हम इस चार्ट में थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आए, आप लोग देखेंगे इसका हर एक का शॉर्टकट की दिया गया है, दिख रहा है ना। तो किसके साथ दबाना होगा, अल्ट के साथ। जैसे यदि हमको ऐसे रूल आना है, बस हम अल्ट के साथ 035 दबाएंगे तो फिर हमारा वो ये रूल आ जाएगा। कैसे, तो यहाँ आने के बाद हम अल्ट बटन दबाए रहेंगे और 0 क्या दबा देंगे, 35 आया, हो जाएगा ना। तो ऐसे कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो नॉर्मल और जो की से नहीं आते हैं, तो उसके लिए हमको कोडिंग का इस्तेमाल करना होता है। आ रहा है समझे ना। तो आज आप लोग ये नॉर्मल इस्तेमाल करिएगा सिर्फ कैरेक्टर ये फॉन्ट वाला, और बाकी अगली क्लास में जानेंगे कि यदि कोड का इस्तेमाल करके कोई कैरेक्टर लाना हो तो कैसे लाएंगे, हो जाएगा ना। अब ऐसे नॉर्मल कैरेक्टर लिखना हो तो सब लोग लिख ले जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें। और इसमें यदि आप लोगों में किसी का नाम लिखना हो तो क्या करेंगे, जैसे हमारा नाम लिख दिया जाए अनूप, क्या लिखना होगा, अनूप। तो अनूप के लिए पहले क्या देंगे, भी, और नौ के लिए यू, फिर मात्रा देना होगा ना, तो किससे देंगे, डब्ल्यू, और प देना हो तो आई, हो जाएगा। तो अनूप के लिए हमने क्या क्या लिखा, पहले भी, यू, डब्ल्यू, और इसके बाद से आई।
हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? तो ऐसे आज सब लोग ट्राई कर लीजिएगा, और बाकी अगली क्लास में लोग जानेंगे कि यदि कोडिंग के इस्तेमाल से हमको कोई कैरेक्टर लाना तो कैसे लाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। नहीं